अपन चलते हैं दूसरी गति की तरफ। उसका नाम है, क्या नाम है? अरे दूसरी गति कौन सी है? तिर्यंच गति है। उसमें क्या सीखना है अपने को जीतू चाचा? क्या सीख रहे हैं अपन? संख्या। तो अब त्रियंच जीवों के जितने टाइप्स थे उन सब की संख्या बतानी। 155 नंबर की गाथा है। संसारी पंचखा तपुण्णाति गतिहीणया कमसो सामण्णा पंचिंदी पंचिंदीय पुण्यते रेखा। अब आपको मैंने सुबह 5 प्रकार बताए थे तिर्यंच गति के। कौन कौन से 5 प्रकार थे? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच, योनिनी पंचेंद्रिय तिर्यंच और अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय शब्द मैंने बार बार इसलिए प्रयोग किया है ताकि आपको याद रहे कि वो दूसरे से लगा करके 5वें तक के नंबर्स हैं वो सारे के सारे पंचेंद्रिय के हैं, और बाकी सब प्रकार के जो इंद्रिय वाले जीव हैं वे अलग से सामान्य में मात्र गिने हैं, और जब उनकी संख्या होगी तो इंद्रिय मार्गना में बताएंगे। तो यहाँ पर सबकी संख्या दे रहे हैं वो। संसारी पंचखा, संसारी कितने हैं? जो, और पंचखा तो उसमें क्या करना, संपूर्ण नीचे से अपन घटाएंगे। संसारी पंचखा तब पुण्य ती गति हीणया कमसो। तो संपूर्ण जीव राशि में से क्या करेंगे, सिद्ध राशि को घटाओ तो क्या आएगी आपके पास? संसारी राशि। वो जो वर्ड आए ना संसारी, कैसे निकलेगी संसारी? जितने सारे जीव हैं, कितने सारे जीव हैं? अक्षय अनंत जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, उन सारे जीवों में से सिद्ध भगवान को घटा दो तो कौन से आ जाएंगे? संसारी जीव। उन संसारी जीवों में से क्या करना है? पंचखा, 5 इंद्रिय जीवों को नहीं, ती गति हीणया, 3 गति के जीवों को घटा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? सामान्य तिर्यंचों की राशि आ जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, 4 गतियां आपके पास और उसके अलावा सिद्ध गति है। तो 4 गतियों की संख्या निकालने के लिए क्या किया? सूर्य सारे जीवों की संख्या में से सिद्ध राशि को माइनस कर लिया। सो व्हाट डिड यू गेट? संसारी जीव, उसमें 4 गति के आ गए। अब तिर्यंच निकालने हैं तो तिर्यंच निकालने के लिए क्या किया? नारकियों की, मनुष्यों की, देवों की जो टोटल है उस टोटल को इस संसारी राशि में से माइनस कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे अभी तो बताया था आपको, अभी तो बताया था। क्या बताया था? जो बहुत बड़ी संख्या होती है उसको निकालने के लिए छोटी मोटी संख्याओं को घटा के बताते हैं। तो बाकी 3 गति की जो संख्या है ना वो बहुत जरा जरा सी है, इसलिए उन्होंने कहा ती गति हीणया, 3 गति के जीवों को कम कर लो तो क्या आ जाएगी आपके पास? तिर्यंच सामान्य राशि आ जाएगी। कितनी संख्या में आएगी? अनंत। अनंत में से, यानी संसारी राशि अनंत है, अनंत में से असंख्यात को घटाओ तो क्या आएगा आपके पास? अनंत आएगा। संसारी राशि है अनंत, उसमें से 3 गतियों का प्रमाण है असंख्यात, तो संसारी अनंत माइनस 3 गति के असंख्यात बराबर अनंत आ जाता। तो तिर्यंच जीव कितने होंगे? अनंत की संख्या में। फिर दूसरा टाइप क्या था? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जो जीव हैं उसमें से भी ती गति हीणया, 3 गतियों को की गतियों में, नरक गति में मात्र और मात्र पंचेंद्रिय, देव गति में, मनुष्य गति में मात्र पंचेंद्रिय, तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में 1 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 2 इंद्रिय वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं। तो यदि पंचेंद्रिय टोटल निकालने हैं चारों गतियों के तो वो चारों मिलते हैं, लेकिन तिर्यंच पंचेंद्रिय निकालने हैं तो हमने क्या किया? तीनों गति के जो शेष तिर्यंच थे उनको माइनस कर लिया और फिर क्या करा? के लिए 3 गति के पर्याप्तकों को माइनस कर लिया। इस प्रकार से सामान्य आ गए, पंचेंद्रिय आ गए, पंचेंद्रिय पूर्ण जीव आ गए, तेरिखा ने त्रियंचों में 3 संख्या निकल गई। आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, यहाँ पे सूत्र आप देखो अभी भी समझ में आ जाएगा। ये चारों जीव दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना? ये बंद हो गया है, ज्वाइन फ्रॉम देख लेना क्या कर
मैंने एक्चुअली इस बार ये सोचा था कि हमें ना ये संख्याएं और जो गणित है ना वो नहीं लेंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे चालू करता हूँ ना और फिर हमने नोट्स भी प्रिंट किए तो ऐसा लगता है कि इसको क्यों छोड़ दें, इसको क्यों नहीं बताएं, थोड़ा तो इसके बारे में बताना ही चाहिए। लेकिन यदि सरल रखना हो तो इसको स्किप किया जा सकता है। आप लोग क्या चाहते हो, सोच समझ के उत्तर देना हो, क्योंकि उसमें आपके पूरे 8 दिन बाकी के शेष जाएंगे। आप लोग पूरा पूरा चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा चाहते हो? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपने अपने ऑप्शंस, ठीक है, कि आपको पूरा चाहिए क्योंकि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि यदि अपन अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो फिर अपन क्यों नहीं अच्छा पढ़ना चाहते? बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS IPS बनाना चाहते हैं, अपन क्यों नहीं अच्छा बनाना चाहते? इसलिए क्या करना चाहिए? पढ़ना तो चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग की सारी गरीबी दूर करने वाला यदि कुछ है तो ये सुंदर शास्त्र है। आपको गणित पढ़ाया था मैंने, तब भी कहा था आपसे, दिमाग का जो जंग लग गई ना, जंग, एक जैसा सुन करके, एक जैसा देख करके, एक जैसा खा करके, तो कुछ नया चाहिए रहता है। तो ये क्या है नया? आपकी नींद उड़ जाए, या कहो तो नींद आ जाए। बोलो क्या करना है जल्दी से? पूरा पूरा, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। आप नहीं भी बोलते ना तभी मैं करता तो वही। ये सब लोगों को पता है, पुराने लोगों को, इसलिए वो पंगा नहीं लेते हैं। तिर्यंच गति की जीवों की संख्या, तो पहला सिंपल हो गया, पहला समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सामान्य तिर्यंच यानी संसारी राशि जो अनंत अनंत रूप है उसमें से 3 गति को माइनस कर दिया अपन। पंचेंद्रिय तिर्यंच इज ऑल्सो सिंपल, क्योंकि उसमें क्या किया हमने, तीनों गति के जो जीव थे सेम वाली, जो ऊपर जिसको माइनस किया था उसी को नीचे माइनस किया, क्योंकि दोनों संख्याएं पंचेंद्रिय की है, तो वो माइनस कर दिया, तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। थर्ड वैल्यू, अब ये पर्याप्तक जीव है, तो पर्याप्तक निकालने के लिए पर्याप्तक को माइनस करना। जो चारों गति के पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं उसमें से 3 गति के माइनस कर दो तो आपके पास 3 अंश के आ जाएंगे। अब इसमें संख्या कितनी क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए इससे कि पंचेंद्रिय तिर्यंच बाकी पंचेंद्रियों से बहुत ज्यादा है। पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच बाकी पर्याप्तकों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइनस कर करके निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना सा आपको समझना है यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पंचेंद्रियों में तिर्यंचों में कितनी ज्यादा जीव राशि है। असंख्याता संख्या, सबसे ज्यादा यदि पंचेंद्रिय कोई जीव हैं तो वे तिर्यंच हैं। सबसे ज्यादा पंचेंद्रियों में पर्याप्त कोई जीव हैं तो वे पंचेंद्रिय हैं। ऐसा इतना जानना पर्याप्त है। अब तीसरी वैल्यू, सॉरी चौथी वैल्यू और 5वीं वैल्यू वो अपने को करनी है। क्या प्रश्न है आदित्य? माइक ले लो आप। गाथा नंबर 156। ये जितनी वैल्यूज आएंगी ना जो बताइए, सामान्य तिर्यंच को छोड़ करके सब असंख्यात असंख्यात है। बोलिए, बोलो माइक में, सब कुछ सुनाई देगा। बंद है भैया, चालू करो माइक वाले। 156 नंबर की गाथा पढ़ते तब तक। छस्सय जोयण कदिहद जगपगरम जोणिणीण परिमाणम पुण्णूणा पंचखा तिर्य अपजत परिसंखा। बोलो। मध्यम असंख्यात असंख्यात, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की संख्या हो चाहे नारकी के पंचेंद्रिय की संख्या हो, यानी नारकियों की संख्या, मध्यम असंख्यात संख्यात, ये सामान्य उत्तर है। और विशेष उत्तर के लिए वो जो जो फिर चीजें बताते हैं वो समझते जाना। पर्याप्त में भी उतना, पर्याप्त भी मध्यम असंख्यात असंख्यात। अभी आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा मैं जाते जाते, आपको एक पल में सब याद रहेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अभी नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, हाँ बीच में नहीं जा सकते। चलिए, तो ये क्या बताना है? योनिनी, योनिनी यानी तिर्यंचनी, 600 यानी 600, जोयन यानी योजन, कदी, कदी यानी कृति, कृति यानी वर्ग, 600 योजन का करो वर्ग, और हद
उसका लगाओ भाग, किसमें लगाओ, जगपदरम, जगत प्रतर में। वह क्या आएगा, जोनि नीण परिमाणम, योनिनियों का परिमाण। ठीक है, कितना सिंपल है कितना सिंपल है, जगत प्रतर बटे 600 योजन का वर्ग। अब ये जगत प्रतर क्या बला है, जगत प्रतर क्या बला है, जगत प्रतर बला नहीं है, जगत प्रतर नंबर है। जो वो श्रेणी आई थी ना अभी, अरे श्रेणी आई थी ना अभी, श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय श्रेणी, दैट इज इक्वल टू जगत प्रतर। जगत प्रतर यानी 7 राजू लंबा और 7 राजू गहरा, ऐसा कोई एरिया हो, या 7 राजू लंबा 7 राजू चौड़ा, ऐसा कोई जो एरिया है, उस एरिया में पाए जाने वाले जो प्रदेशों की संख्या है उसका नाम क्या है प्रियंका भाभी, जगत प्रतर। और जगत प्रतर बहुत बड़ा हो गया, श्रेणी से असंख्यात गुना बड़ा हो गया, क्योंकि वापिस आपने श्रेणी में असंख्यात गुना कर दिया। उसमें क्या करना है आपको, 600 योजन के वर्ग का भाग लगाना है, यानी उसको छोटा करना है। 600 योजन का वर्ग कैसे लगाएंगे वो भी अपन लगाते हैं 1 सेकेंड में। और उसके बाद में 5वीं संख्या अंतिम दी है, पूर्ण ऊणा पंचखा, यानी पर्याप्त को में से कम कर दो। ऊणा यानी ऊन करना, ऊन करना यानी कम करना। क्या कम कर दिया, जो पर्याप्त के पंचेंद्रीय त्रियंचों के, उन पंचेंद्रीय त्रियंचों में से पर्याप्त त्रियंचकों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे अपर्याप्त त्रियंच। बेसिकली पंचेंद्रीय त्रियंच बताए थे आपको, देखो मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। सुबह अपन ने देखा था ये वाला पिक्चर, ये वाला डायग्राम याद है। तो देखो पंचेंद्रीय जो सेकंड नंबर पर है, दैट कंसिस्ट ऑफ 3rd and 5th वैल्यू, राइट। उन दोनों का जो जोड़ था उसी का नाम क्या है, सेकंड नंबर की वैल्यू। जो 2 नंबर लिखा है उसकी 2 पार्ट किए थे, समझ लो वो वैल्यू यदि 100 है तो पर्याप्त में गए 20 और अपर्याप्त में गए 80, दोनों को मिला के हो गया 100, तो वो हमने निकाला। तो अभी हमने क्या 2 और 3 आपको बता दिया, तो आप 5 नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। 3 में से यदि 2 वैल्यूज आपको पता हो, सो कैन यू डिराइव द 3rd वैल्यू, यस ऑफ कोर्स। कैसे निकालेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम सेकंड में से 3rd को माइनस करेंगे तो 5th नंबर की वैल्यू आ जाएगी। बस एग्जैक्टली वो यहाँ पर कहा है, कहाँ गया अपना गाथा, ये यहाँ पर वही कहा है कि पर्याप्तकों की संख्या में से पंचेंद्रीय त्रियंचों की संख्या में से पर्याप्तकों की संख्या माइनस कर लो तो तिर्य अपज्जत परिसंख्या व अपर्याप्तकों की संख्या आ जाएगी। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा खोल करके बताया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 600 योजन का वर्ग। अब यदि थोड़ा सा अपने को देखना हो तो अपन योजन देख सकते हैं, योजन क्या वैल्यू है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग बनाएंगे तो क्या आएगा। तो योजन का बनाया जाता है अंगुल। ये सब अपन ने दिन सुबह की क्लास में किया था। एक योजन में 2000 कोस होते हैं, एक कोस में धनुष होते हैं, धनुष में हाथ होते हैं, हाथ में विलस होता है, विलस में पाद होता है, पाद में अंगुल होते हैं। ठीक है, ये किया था। अब यदि इन सब का मल्टीप्लिकेशन करें तो सीधा सीधा आपके पास ये आ जाएगा कि एक योजन के अंगुल कितने, तो सबका मल्टीप्लाई करो आप तो एक योजन के अंगुल आते हैं 7,68,000। ये मैंने नहीं बनाया नंबर, जो भी आपको स्लाइड दिखाई थी उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है। 2000 गुणा 4 गुणा 2000 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लास्ट की जो यूनिट है अंगुल वाली वो निकल के आ जाएगी। इट्स लाइक क्विंटल है, क्विंटल को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में, मिलीग्राम को और नैनोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कर दिया तो यदि करा तो क्या है आपके पास 7,68,000 अंगुल एक योजन में निकल करके आते हैं। और 600 योजन में कितने आएंगे, 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 600 योजन का वर्ग करना हुआ तो 600 गुणा 7,68,000 अंगुल, अगेन सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा और ये लिख करके जगत प्रतर में इतना भाग लगा दिया।
इतने प्रदेशों की जो संख्या है उन संख्या वाले तिर्यंच योनिनी संसार में पाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पाए जाते। इतने असंख्यात तिर्यंचनीय हो सकती है। आप सोचो कहां पर है इतनी सारी तिर्यंचनिया योनिनिया पंचेंद्रियों में कहां पर है? मादा तिर्यंचनी कहां कहां पर है? असंख्यात द्वीप समुद्र में तिर्यंच फैले हैं। स्वयंभू रमण द्वीप में समुद्र में तिर्यंच हैं। वहां पर खूब सारे गर्भज जीवों में योनिनिया पाई जाती है। ऐसा करके ये सारी तिर्यंच गति का जो अल्प भौतु था वो यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसमें देखेंगे तो सबसे कम योनिनी है, फिर अपर्याप्तक है, सॉरी पंचेंद्री पर्याप्त है, फिर अपर्याप्त है, फिर सबसे पंचेंद्री तिर्यंच है और सबसे ज्यादा तिर्यंच है क्योंकि वे अनंत हैं। ये बाद में जब आएगा इसकी एग्जैक्ट संख्या तब और विशेष देखेंगे। कोई प्रश्न है रोशन जी? प्रमाण योजन, यहाँ जितनी संख्या चलेगी श्रेणी वगैरह चल रही है ना, अब श्रेणी अपने आप में प्रमाण योजन रूप है, तो योजन भी लिया जाएगा तो प्रमाण योजन लिया जाएगा, अंगुल भी लिया जाएगा प्रमाण वाला लिया जाएगा।